जी, तो कक्षा हम आरंभ करते हैं। कल का जो विषय छूट गया था, कल रिकॉर्डिंग जो नहीं हो पाई, वह हमारा था, हाँ, रिवाइज करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो कल जो हमारा नौवीं कारिका थी, जिसमें सत्कारवाद के सिद्धांत को हमने प्रतिपादित किया था, पढ़ा था, तो उसका एक बार हम रिवाइज करते हैं। जो नवी कारिका है वह है इस प्रकार से कि असद अकरणात् उपादान ग्रहणात् सर्वसंभव संभवाभावात् शक्तस्य शक्यकरणात् कारण भावात् च सत्कार्यम। ये पूरी इसमें बात बताई गई है। तो इसमें किस किस चीज़ को लिया गया है? पहला है असत और अकरणात्, असत और अकरणात्। उसके बाद है उपादान ग्रहणात्। तो यहाँ पे ये असत है और अकरणात्, असत अकरणात्। और फिर उसके बाद है उपादान ग्रहणात्। फिर है सर्वसंभव अभावात्, सर्वसंभव अभावात्। इसके बाद है शक्तस्य शक्यकरणात् कारण भावाच्च सत्कार्यम। ये सत्कार्यवाद का सिद्धांत है। तो इसमें पहले जो है ये असद अकरणात्। तो पहला जो है असद अकरणात्, असद अकरणात् ये कहता है कि असत वस्तु कभी भी किसी का कारण नहीं बन सकती। इसके लिए हमने उदाहरण में पढ़ा था कि अगर कोई चावल है, रेत है, रेत और चावल से तेल उत्पन्न नहीं हो सकता। तो चावल के लिए तेल जो है वो असद वस्तु है, इसीलिए असद कभी भी कारण नहीं बन सकती। ये पहली इसमें हमने समझा था। माने असद अकरणात्, असत वस्तु हमेशा अकारण होगी, वो किसी कार्य को उत्पन्न नहीं कर सकती। इसके उदाहरण में वही है कि चावल कभी तेल नहीं निकाल सकता, क्योंकि तेल के लिए चावल असत है। दूसरा था इसमें उपादान ग्रहणात्। कोई भी वस्तु उत्पन्न होती है तो उपादान कारण उसका रहता है और उसी को ग्रहण करके वस्तु कार्य के रूप में परिणत होती है। माने कोई कारण उपादान के रूप में रहता है। जैसे मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए जो उपादान है वो कारण मिट्टी है, मिट्टी के बर्तन के लिए। घड़े के लिए उपादान मिट्टी है। तो इसमें मतलब यही है कि इसकी जो है कार्य के लिए, इसके कार्य के लिए उपादान कारण होना चाहिए। उपादान कारण होगा तब जाकर के हम उसको कर पाएंगे। उपादान कारण के अनुसार ही हम अपना ये सत्कारवाद का सिद्धांत लागू कर सकते हैं। माने सत्कारवाद सिद्धांत का यह उपादान ग्रहणात्, उपादान का ग्रहण करने पर। तो ये पूरा यहाँ पे होता है हमारा उपादान ग्रहणात्। उपादान ग्रहणात् के बाद है सर्वसंभव अभावात्, अभावात् है ना, अभाव है जिसका, सर्वसंभव अभावात्। माने सभी वस्तुओं से सभी प्रकार की वस्तुएं उत्पन्न नहीं हो सकती। सभी वस्तुएं सभी प्रकार की वस्तुएं नहीं उत्पन्न हो सकती। माने कारण एक है, एक कारण से सभी कार्य नहीं हो सकते। जैसे तेल के लिए तिल की आवश्यकता है, रेत, चावल, गेहूं आदि से तेल उत्पन्न नहीं हो सकता। या हम ऐसा चाहें कि भाई तेल से तेल भी निकल जाए और तेल से आटा भी बन जाए, तिल का आटा नहीं हो सकता। तिल से जो है दूध नहीं निकल सकता, वो तेल ही निकालेगा। इस तरह की जो चीज़ है वो सर्वसंभव अभावात्। माने जो सत्कारवाद का सिद्धांत है वो सभी वस्तुओं से, सब प्रकार की वस्तुएं, सभी कारणों से सब प्रकार की वस्तुएं उत्पन्न नहीं हो सकती। प्रत्येक वस्तु उत्पन्न नहीं हो सकती, है ना। माने उसके लिए विशेष कारण विद्यमान होना चाहिए। निश्चित कारण से ही निश्चित कार्य की उत्पत्ति होती है। तो इसके लिए सत्कारवाद सिद्धांत हुआ था। चौथा कारण जो इसमें था वह है शक्तस्य शक्यकरणात्। चौथा जो है इसमें वह है शक्तस्य शक्यकरणात्। शक्तस्य शक्यकरणात् का मतलब कार्य विशेष को उत्पन्न करने की शक्ति जिसके पास है वही उस कार्य को उत्पन्न कर सकता है। ये शक्तस्य शक्यकरणात्, क्योंकि ऊपर कह दिया ना सर्वसंभव अभावात्। सभी वस्तुएं एक वस्तु से उत्पन्न नहीं हो सकती, ये संभव नहीं है। सर्वसंभव, सब उत्पन्न हो ऐसा अभाव है। एक वस्तु से सब कुछ उत्पन्न नहीं हो सकता, संभव नहीं हो सकता। तो फिर कैसे संभव हो सकता है? तो कहते हैं कि शक्तस्य शक्यकरणात्, शक्तस्य शक्यकरणात्।
माने जिस कारण में किसी कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति है वही उस कार्य को कर सकता है। जैसे तेल को उत्पन्न करने की शक्ति जिस तिल में है वही तिल तेल उत्पन्न कर पाएगा, या जिस बीज में वृक्ष बनाने की शक्ति है वही बीज वृक्ष बना पाएगा। हर कोई बीज वृक्ष नहीं बना सकता। ये जो कहा गया वो शक्तस्य शक्त्यकरणात् है। इसको जो कहा गया वो शक्तस्य शक्त्यकरणात् की बात कही गई है। फिर अगला है कारण भावाच्च सत्कार्यम। कारण भावात्, कारण भावात्, तो ये जो है कारण भावात् माने कार्य कारण से अलग ना होकर के कारण ही कार्य का रूप रहता है, माने कारण ही कार्य में परिणत होता है। या कहें तो कारण और कार्य परस्पर सापेक्ष हैं, तभी किसी को कार्य कहा जाता है जब उसका कोई कारण हो, तथा कारण की अपेक्षा से ही कार्य होता है। इन्हें एक ही वस्तु के दो रूप भी कह सकते हैं, माने कार्य ही अविकसित रूप में कारण रहता है और कारण ही विकसित रूप में कार्य हो जाता है। माने कारण और कार्य, कारण से ही भाव है या अस्तित्व है। किसी कार्य का अस्तित्व अगर है तो कारण से ही है, माने हर एक वस्तु का कारण होता है। तो ये जो 5 सिद्धांत हमने पढ़े, असदकरणात्, उपादान ग्रहणात्, सर्वसंभवभावात्, शक्तस्य शक्त्यकरणात्, कारण भावाच्च सत्कार्यम, ये सत्कार्यवाद का सिद्धांत यहाँ पर लागू होता है। कारण भावाच्च सत्कार्यम, ये हमारा पहला होता है, 9वां जो कल छूट गया था। आगे अब 10वीं कारिका जो थी हमारी, वो 10वीं कारिका है, हाँ, तो सत्कार्यवादी के बाद हमने पढ़ा था यहाँ पे व्यक्त और अव्यक्त के गुण। व्यक्त और अव्यक्त के गुण हमने पढ़े थे। व्यक्त और अव्यक्त के गुण क्या हैं? तो हेतु मत, अनित्यम वापी। अब यहाँ पे देखिए, उस समय हम लिख नहीं पाए थे, यहाँ पे देखिए दा जो बना, दा में आ है, ये सही शब्द है हेतु मत, हेतु मत है, लेकिन इसमें क्या मिल रहा है? अनित्यम। इस प्रकार से अनित्यम, तो ता के बाद में कोई अन्य शब्द आता है तो ता का दा हो जाता है और दा में आ मिलेगा तो हो जाएगा हेतु मद, और आ इसमें मिल गया दा में तो हो जाएगा नित्यम। और फिर ये अव्यापी है, ये है अव्यापी, ये बार बार ना आए, इसलिए हमने एक ही बार इस डाउट को क्लियर कर देते, कोई डाउट आगे ना आए। तो अब इसमें जो आ है वो आ कहाँ चला गया? इस माँ में, इसलिए हो गया म व्यापी, माँ में आ जुड़ा है। ये कई बार हमें श्लोक में देखने को मिलता है, हेतु मत अनित्यम वापी, हेतु मत अनित्यम अव्यापी, अनित्यम अव्यापी, लेकिन ये संधि होकर के हो जाएगा अनित्यम व्यापी, माँ पूरा और आ उसमें मिल गया, इसलिए। तो ये बार बार हमें देखने को ना मिले, बार बार कन्फ्यूजन ना है, इसलिए जरूरी है। आगे भी यही है, देखिए सक्रियम, फिर आ गया अनेकम, फिर आ गया आश्रितम। तो सक्रियम अकेला मात्र इतना है बस, सक्रियम, फिर इसमें जुड़ेगा अनेकम और फिर हो जाएगा आश्रितम। इस प्रकार से है ये, इस प्रकार से पूरा ये है। तो ये टुकड़े कर करके जब हम पढ़ेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। तो अब यहाँ पे क्या है? व्यक्त और अव्यक्त को समझ रहे हैं हम, व्यक्त क्या है और अव्यक्त क्या है। तो व्यक्त जो होता है वो क्या है? हेतु मत होता है, वह अनित्य होता है। अनित्य माने जो हमेशा ना रहे, हेतु मत माने कारण वाला। व्यक्त जो है, व्यक्त का कारण अव्यक्त ही होगा, व्यक्त का कारण अव्यक्त ही होगा, ठीक है, ये पूरा है। तो हेतु मत, अनित्यम और अव्यापी। अव्यापी का मतलब एक स्थान पर रहने वाला, सर्वत्र नहीं हो सकता, जो व्यक्त है। और वह कैसा होगा? सक्रिय होगा, निष्क्रिय नहीं होगा। और वह अनेक होगा, एक स्थान पर तो होगा लेकिन वह कैसा होगा? अनेक भी होगा, वह अनेक भी होगा। इसके बाद क्या है आगे? लिंगम, लिंग माने उसकी पहचान होगी। भाई व्यक्त को तो हम पहचान सकते हैं ना, व्यक्त को हम पहचान सकते हैं, उसके लक्षण दे सकते हैं। सावयवम, वह अंग युक्त होगा, अंग से सहित होगा। परतंत्रम,
दूसरे पर आश्रित होगा। ये पूरा व्यक्त की विशेषता है। और अव्यक्त क्या होगा? अव्यक्त इसके विपरीत हो जाएगा। अव्यक्त क्या होगा? तो अव्यक्त हो जाएगा अहेतु। हेतु का उल्टा अहेतु। आ जोड़ते चलें इसमें, आ से विपरीत हो जाता है। और अगर कहीं आ है तो उसको हटा दें तो हो जाएगा अहेतु मत। और नित्यम, यहाँ तो अनित्यम था, यहाँ पे कहेंगे नित्यम। और यहाँ पे था अव्यापी, तो हम उसको कहेंगे व्यापी। और ये सक्रिय का हो जाएगा निष्क्रिय। अनेकम का हो जाएगा एकम। और आश्रितम का होगा अनाश्रितम, जो किसी पर आश्रित ना हो। हाँ, अनाश्रित या निराश्रित, जिसका कोई आश्रय ना हो या जिस पर जो आश्रित ना हो। सावयव होगा तो यहाँ निरवयव हो जाएगा। निरवयव माने जिसका कोई अवयव ना हो, वो निरवयव है। इस प्रकार से ये हो जाएगा। इसके बाद फिर क्या है? ये पूरा अव्यक्त है। ये पूरी प्रक्रिया अव्यक्त। हाँ, परतंत्र तो ये, हाँ, तो परतंत्र जो है ये व्यक्त है, लेकिन अव्यक्त है, वो स्वतंत्र होगा, वो परतंत्र नहीं होगा, वो परिस्थिति से बंधा हुआ नहीं होगा। कौन? अव्यक्त, क्योंकि अव्यक्त है। लेकिन जब व्यक्त आएगा तो उसके लिए सब नियम होते हैं। जब आत्मा स्वतंत्र होती है, किसी जीव को धारण नहीं करती, किसी शरीर से बंधी हुई नहीं होती है, तो उसका कोई कारण भी नहीं दिखता। हेतु माने माता पिता नहीं दिखते। भाई आत्मा के माता पिता थोड़ी ना होते, शरीर के होते हैं। आत्मा तो अनित्य है, कल भी थी, आज भी है, कल भी रहेगी। और वह अव्यापी है, वह एक स्थान पर रहने वाली नहीं है। कौन सी आत्मा हमारे आसपास हो कोई नहीं जान सकता। शरीर होगा तो जान लेंगे। वो आत्मा ज़्यादा सक्रिय नहीं हो पाएगी इस भौतिक जगत में। तो ठीक है, एक सूक्ष्म जगत में प्रभावी होती है, पर सक्रियता अगर हम देखें भौतिक जगत में तो निष्क्रिय होगी। वह अनेक रूप में दिख सकती है, लेकिन अनेकों की आत्मा अलग अलग काउंट नहीं कर सकते। वह आश्रित है इस शरीर पर, क्योंकि शरीर के रूप में व्यक्त है। व्यक्त अगर है तो आश्रित है, व्यक्त है तो अनेक हैं, अव्यक्त है तो एक ही है। लिंग है, शरीर की तो लिंग होते, पहचान होता है, शरीर के अंग भी होते हैं, और शरीर परतंत्र भी होता है। लेकिन जब मृत्यु हो जाती है और आत्मा अलग हो जाती है तो फिर वो इन सबसे परे, ना उसका कोई कारण होता है, ना वह अनित्य होती है, ना वह अव्यापी होता है। वह व्यापी होता है, कारण से रहित होता है, वह नित्य होता है, वह निष्क्रिय होता है। ब्रह्म हमेशा निष्क्रिय, पुरुष हमेशा निष्क्रिय रूप में रहता है। कर्म करने की अवस्था सिर्फ शरीर में आती है, आत्मा स्तर पर नहीं आती। आश्रित नहीं, वो निराश्रित है, उसका कोई लिंग नहीं है, अनिर्वाच्य कहा गया उसको, और उसका कोई अंग नहीं है। आत्मा का हाथ पैर कान सिर आँख ये नहीं होता, और वह स्वतंत्र है आत्मा। इस प्रकार से पूरा ये कह सकते हैं व्यक्त और अव्यक्त, दो चीज़ों को यहाँ समझाया गया, व्यक्त और अव्यक्त। व्यक्त के विषय में और अव्यक्त के विषय में यहाँ पे समझाया गया है। हाँ, अब आगे जो है अगली जो कारिका थी हमारी, उसको हम देखते हैं। ये 10वीं हो गई। 10वीं कारिका के बाद अब जो 11वीं कारिका कल हमने पढ़ी थी उसको देखते हैं। अब इसके बाद हमने पढ़ा 11वीं कारिका में प्रकृति और पुरुष में अंतर। अभी तो अव्यक्त और व्यक्त में अंतर समझा था, प्रकृति और पुरुष में अंतर समझेंगे। प्रकृति और पुरुष में क्या अंतर है? तो प्रकृति और पुरुष का जो अंतर है वह है त्रिगुणम अविवेकी विषयः सामान्यम अचेतनम प्रसवधर्मी व्यक्तम तथा प्रधानम। ये प्रधान कहा गया किसको? मूल प्रकृति को। ये पूरी विशेषताएं चल रही हैं मूल प्रकृति की। ये मूल प्रकृति की विशेषताएं हैं कौन कौन सी? वह त्रिगुणात्मक है, 3 गुणों से युक्त है। कौन कौन से? सत्व रज तम, 3 गुण वाली है। वह अविवेकी है, अविवेकी माने खुद का कोई विवेक नहीं है, माने किसी से वह अलग होने में असमर्थ है। वह विषय है, विषय माने ज्ञान का विषय है, माने उसको जाना जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है, इसीलिए वो विषय ही है। जो जो विषय है वो इंद्रियों द्वारा जानकारी करने योग्य हैं, अनुभव प्राप्त करने योग्य हैं। वह सामान्य है, माने अनेक पुरुषों द्वारा ग्रहण किए जाने योग्य है, सामान्य है, विशेष नहीं है, प्रकृति, ठीक है। और वह कैसी है? अचेतन है, चेतन नहीं है। देखिए चेतन लिखा है, देखने में सामान्य रूप से कहेंगे चेतन, लेकिन माँ में हलंत है। यहाँ देखिए कहाँ सामान्यम अगर हम लिखते हैं तो सामान्यम, ये हलंत है, सामान्यम, और फिर आ जाएगा अचेतनम। लेकिन अगर उसके श्लोक के हिसाब से देखें तो वो कहेगा चेतनम, लेकिन चेतन नहीं, उल्टा हो जाएगा।
तो प्रकृति जो है वो अचेतन है, वह सामान्य है और वह प्रसव धर्मी है। और वह कैसी है? प्रकृति कार्य रूप में व्यक्त है। प्रकृति के कार्य होते हैं ना, प्रकृति के कार्य होते हैं तो कार्य रूप में व्यक्त होती है। जैसे उसके जो महत अहंकार आदि जो हैं उसके रूप में वो कैसी होती है? व्यक्त होती है। ये पूरे किसकी विशेषता? प्रधान की है। लेकिन इन सब से जो विपरीत है वो पुमान है। पुमान का मतलब होता है पुरुष। पुमान मतलब होता है पुरुष, और प्रधान है वो प्रकृति है। तो ये पूरी विशेषता है प्रकृति की, इतनी ये पूरी विशेषता है प्रकृति की। और ये जो कह दिया तद विपरीत तथा पुमान, इन सबसे जो विपरीत है, इन सबसे जो विपरीत है वो पुमान है, माने पुरुष है, वह पुरुष है। अब इन सब का विपरीत बना दीजिए। त्रिगुणम, तो जो त्रिगुणातीत हो, जो त्रिगुण से रहित हो, तीन गुण जिसमें ना हो। अविवेकी कह दिया तो यहाँ पे विवेकी कहिए। विषयी है तो अविषयी कह दीजिए, जिसका विषय ना हो। सामान्य का उल्टा विवेक हो जाएगा, अचेतनम का चेतनम हो जाएगा, प्रसव धर्मी तो अप्रसव धर्मी हो जाएगा, व्यक्तम का अव्यक्तम हो जाएगा। और ये पूरे गुण हो जाएंगे, वो किसके हो जाएंगे? पुमान यानी पुरुष के। ये हमने पिछली कक्षा में और विस्तार से समझा था। तो ये पूरा हमारा प्रकृति और पुरुष में अंतर था जो हमने कल किया था। अब इसके बाद एक 12वां और कारिका हमने समझी थी, उसको हम देखते हैं। 12वीं कारिका में क्या था? अब उसमें हमने सत्व रज तम के बारे में पढ़ा था। आगे की जो कारिका थी, हाँ, गुणों के विषय में पढ़ा था। तो गुणों के विषय में क्या पढ़ा था कि व्यक्त अव्यक्त ज्ञा तीनों जान लिए। व्यक्त की कारिका हमने पढ़ ली थी 10वीं, और अव्यक्त में अंतर। अव्यक्त दो प्रकार का हो रहा था। अव्यक्त में क्या था? प्रकृति भी अव्यक्त थी और पुरुष भी अव्यक्त था। तो इन दोनों में भी अंतर हमने पढ़ लिया, और इन दोनों में अंतर पढ़ लिया। लगभग हमने तीनों के विषय में जान लिया। साम्यता को भी जान लिया और वैषम्य को भी जान लिया। साम्यता माने समानता और वैषम्यता माने विषमता, अलग अलग। ये पूरा हमने पढ़ लिया था। उनके गुणों की व्याख्या, किसके गुण की व्याख्या? गुण किसके होंगे? प्रकृति के, पुरुष के? गुण तो हाँ, प्रकृति ही त्रिगुणात्मक है, पुरुष तो है ही नहीं। तो पुरुष त्रिगुणातीत है, त्रिगुण से रहित है, उसमें त्रिगुण नहीं है, ना सत्व है ना रज है, तम है। तो यहाँ पे जो त्रिगुण हम पढ़ रहे हैं वो प्रकृति के होंगे और प्रकृति से उत्पन्न कार्य के होंगे, चाहे वो महत हो, अहंकार हो, पंचतन मात्रा हो, या ज्ञानेन्द्रियां हो, या कर्मेंद्रियां हो, या फिर वो पंच महाभूत हो। तो सृष्टि त्रिगुणमय हो सकती है, त्रिगुणात्मिका हो सकती है, लेकिन पुरुष नहीं होता, ये ध्यान रखिए। तो अब इसमें जो गुण है वो कौन कौन से हैं? तो हमने पढ़ा प्रीति, अप्रीति, विषादात्मका, प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्था, अन्योन अन्याभिभवाश्रया, जनन मिथुन वृत्तयश्च गुणा। ये गुण हैं, ये गुण कहे गए हैं। तो क्या कहा गया है? प्रीति यानी प्रेम या सुख, अप्रीति माने दुख, और विषादात्मका माने मोह स्वरूप वाले। ये कौन कौन है? ये सत्व, रज और तम। सत्व, रज और तम के विषय में कहा गया है। सत्व, रज, तम यानी गुणाह। गुणाह माने गुण। कौन कौन से गुण? सत्व, रज और तम। ये तमस, रजस और सत्व। सत्व, अब यहाँ पे त्व को भी देखिए, आपने कई बार सुना होगा पदार्थ, तत्व। तत्व का क्या होता है? त्व का मतलब क्या होता है? त्व का मतलब होता है गुण। त्व का मतलब होता है गुण। अब सत्व का मतलब क्या है? सत का गुण जिसमें है वही सत्व है। सत प्लस त्व, सत का गुण जिसमें है वो सत्व है। और एक शब्द है तत्व। ऐसे लिखा जाता है कि ऐसे लिखा जाता है? ये दूसरा नंबर का है, ये पहला नंबर का है। पहला वाला गलत है, दूसरा वाला सही है, क्योंकि इसका विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? तत् धन त्व। एक ये ता और एक ये ता, तो यहाँ मिलकर के हो गया त्व। हाँ, ये दो ता हैं। यहाँ पे आप देखिए क्या लिखा है, ये यहाँ पे
कई बार हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए महत्व लिखते हैं, ये है महत्व, इसमें अगर विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, महत धनत्व। महत, महत माने अधिकता, जिसका महनीय हो, अधिकता हो या बड़ा हो, और उसमें जो बड़प्पन के गुण हो वो होगा महत्व। ऐसे एक बृहत्व होता है, नहीं, एकता तो तब होगा जब उसमें स्वर होगा। भाई मात्राएं थोड़ी ना है, मात्राएं तो, व्यंजन का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है ना। अगर हम ऐसा लिखते हैं तो इसका तो कुछ नहीं जब तक कि इसमें कोई स्वर ना मिले, और अगर हम इसमें एकता और आधा कर दें, एकता और आधा कर दें, तो ये बढ़ते जाएंगे, लेकिन ये रहेगा तो आधा ही ना, इसमें भी तो हलंत लगेगा। क्योंकि अगर इसमें हलंत अगर हम मिटाते हैं, इसका हलंत अगर हम ये मिटा दें, तो ये इसमें आ शामिल हो गया ना, आ स्वर शामिल हो गया इसमें, जबकि स्वर तो हमने यहाँ इंगित किया नहीं। अब यहाँ पे तो स्वर है नहीं, यहाँ इसमें भी स्वर नहीं है, तो ये आधाता और ये आधाता, आधाता माने आधा ही दोता दिखेंगे यहाँ पे। और अगर इसमें हाँ, अगर हम इसको यहाँ पे सिर्फ इतना लिखते हैं तो वो अशुद्ध माना जाएगा, बस हम ध्यान नहीं देते। हाँ, इसके ऊपर यहाँ पे एक और ता लगाना जरूरी है। सत्व, ये प्रत्यय है, त्व प्रत्यय, त्व, एक त्व प्रत्यय होता है और एक एक ता वाला होता है, जैसे महता, गुरुता, गुरुत्व को गुरुता भी कहते थे। देखिए आप, एक गुरुत्व शब्द और है, गुरुत्व। अब इसमें दो ता नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे गुरु धन त्व, बस इसलिए यहाँ पे दो ता लगाने की जरूरत नहीं है। इसको हम गुरुता भी कह सकते हैं, गुरुता, भारीपन, ये होता है। अब यहाँ पे देखिए हम कितना वो कर रहे हैं। अब इसको हाँ, जबकि वहाँ पे एक और हलंत लगाने की जरूरत होती है, क्योंकि गूगल वाले दोनों देते हैं कन्फ्यूज करने के लिए। हाँ, हाँ, तो इस तरह से है ये। जी जी जी, हाँ हाँ हाँ। तो अब इसका अर्थ भी तो है ना, अर्थ क्या है, तत्व किसको कहते हैं, तत्व किसको कहते हैं, तत्व, त्व माने गुण, तत्व माने उसके गुण जिसमें शामिल है वो तत्व है। सत के गुण जिसमें शामिल है वो सत्व है, और महत के गुण जिसमें शामिल है वो महत्व है, और गुरु के जो गुण जिसमें शामिल है वो गुरुत्व है। ये है। ऐसे बहुत सारी गलतियां हम करते हैं अक्सर लिखने में, तो आज वो विषय आए तो हमने कर दिया, है ना। जी, नहीं कोई नहीं, जब सीखते रहते हैं अनुभव से ऐसे ही आ जाता है। तो अब हम यहाँ पे जो पढ़ रहे थे, तो ये क्या, सत्व, सत्व क्या था, सत्व के गुण जिसमें शामिल है वो सत्व है, ये हम कहना चाह रहे थे। सत्व के गुण जिसमें शामिल है वो सत्व है। तो सत्व में क्या था, प्रीति, और फिर दूसरा रजस, क्योंकि क्रमशः है, क्रमशः प्रीति माने सत्व, रजस अप्रीति, आ जोड़ा है, देखिए यहाँ पे संधि है, आप तो इसमें पढ़ा होगा, प्रीति धन अप्रीति, हाँ, यण संधि यहाँ पे शामिल हो गए। हाँ, तो ये या हो जाएगा ई को, तो प्रीत्य प्रीति विषादात्मकाः, माने प्रीति सत्व, अप्रीति दुख माने कि रजस, और विषादात्मका माने मोह स्वरूप वाला जो है वो तमस है। ये तीन गुण हैं, त्रिगुणात्मक, है ना। और ये कैसे होते हैं, ये क्रमशः प्रकाशक
प्रवृत्ति नियमार्था, माने ये प्रकाशन करने वाले, किसका प्रकाशन? ज्ञान का। सत्व अगर होगा तो ज्ञान बढ़ेगा, सत्वता से ज्ञान बढ़ता है, सत्वता से ज्ञान बढ़ता है, और रजस से प्रवृत्त होता है इंसान उसमें। देखिए सात्विकता है तो आप में ज्ञान आएगा, लेकिन राजसिकता भी जरूर है, तब आपके उसको क्या कर पाएंगे? यूज कर पाएंगे, प्रवृत्त हो पाएंगे, उसमें एक्ट कर पाएंगे उसको। और नियमार्था मानो उसको हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ वायु की वजह से होती है। और वो अधिकता ना हो पाए तो इसके लिए यहाँ पर नियमार्था, नियंत्रण करने वाला, नियंत्रण किसी का ज्ञान कराने वाला सत्व, प्रवृत्त कराने वाला रजस, और नियम माने कंट्रोल करने वाला तमस। ये तीन अलग अलग हो गए। अब तीनों कैसे? परस्पर अभिभव, माने एक दूसरे को दबाने वाले हैं। दबाने वाले का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए सबके बटे हुए हैं, एक ये पूरा है और इसको हम इस तरीके से सपोज कीजिए बराबर बराबर मात्रा में है, सत्व रज और तम है। तो जैसे ही ये बढ़ेगा, इसका अनुपात बढ़ेगा, तो आप देखिए इसका अनुपात कम हो गया। माने जैसे ही इसने अपना अस्तित्व बढ़ाया, इनका अस्तित्व कम हो गया। तो इसको क्या कहेंगे? अन्योन, यानी परस्पर एक दूसरे को अभिभव, माने एक दूसरे को दबाने वाले हैं। अपना स्वरूप जब बढ़ेगा तो दूसरे का स्वरूप कम अपने आप होगा, क्योंकि परसेंटेज में अनुपात अपने आप बिगड़ेगा। और क्या गुण है इसकी? आश्रय देने वाले एक दूसरे को, माने ऐसा भी नहीं कि नष्ट करेगा, आश्रय तो रहेगा ही एक दूसरे को। और जनन माने उत्पन्न करने वाले हैं। सत्व रज तम हो, आयुर्वेद में तो और अच्छे से होगा, तभी जनन की प्रक्रिया, उत्पन्न करने की प्रक्रिया होती है। सत्व रज तम के गुण हो, शायद उसमें रज गुण ज़्यादा हो तब जाकर के उत्पत्ति कर पाते, ऐसा कुछ है ना। हाँ जी जी जी, 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 बिल्कुल, जी, जी, हाँ हाँ, हम्म, जी, कर नहीं सकती है, बिल्कुल, जी, हम्म 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 हम्म, नहीं हो सकती। जी, हम्म, हाँ बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल सही है। जी जी जी, बिल्कुल। तो ये पूरा है। इसके बाद मिथुन वृत्तियाँ, माने मिलकर कार्य करने का स्वभाव, इन सब में सत्व रज तम में होते हैं, और ये सभी गुण हैं। ये हमने पढ़ लिया था। अब आगे का जो हमारा विषय है उसको हम पढ़ते हैं। तेरहवीं कारिका अब पढ़ते हैं। इन गुणों के विषय में थोड़ा और विस्तार से यहाँ पे है, तो इनको हम पढ़ते हैं। है सत्वम लघु प्रकाशकम इष्टम उपष्टम्भकम चलम च रजः गुरु वर्णकमेव तमः प्रदीपवच्चार्थतो वृत्ति, प्रदीपवच्चार्थतो वृत्ति। तो सत्वम लघु प्रकाशकम इष्टम उपष्टम्भकम चलम च रजः गुरु वर्णकमेव तमः
प्रदीपवत चार्थ तो वृत्ति। जी, इसका पाठ कीजिए। जी, जी, एक ये शब्द है उपष्टम्भकम, उपष्टम्भकम, और दूसरा है प्रदीपवत। प्रदीपवत चा अर्थतः, अर्थतः संधि होकर के अर्थ तो हो जाएगा। हाँ, इस तरह से है। तो अब ये सत्व की विशेषता बताई जा रही है, विसर्ग से हुआ है। अर्थतः, अर्थतः माने अर्थ से। नहीं, वो कम होता है अभ्यास में भी थोड़ा, क्योंकि उसके सूत्र बहुत अंदर जा कर के हैं, इसलिए उतना समझ में नहीं आता है। पर वो सामान्य रूप से होता है। हाशीचा सूत्र है शायद इसमें, या कोई दूसरा भी हो सकता है। उसमें विसर्ग जो है वो ओकार बन जाता है, इस तरह से। तो अब यहाँ पे जो है सत्वम लघु प्रकाशकम इष्टम, सत्व के गुण की विशेषता क्या है कि वह लघु है, प्रकाशकम है, इष्टम है। ये गुण है किसके? सत्व के। सत्व के 3 गुण इसमें बताए गए हैं। सत्व जो है, सत्व के 3 गुण हैं इसमें। इसमें पहला दिया लघु, लघु माने हल्कापन होता है। जैसे अग्नि की लौ हमेशा ऊपर की ओर, और वायु हमेशा ऊपर की ओर उठती, तो वायु में भी सत्व गुण है कुछ कुछ, हालांकि वो अलग रज तो है ही, सब थोड़े थोड़े हैं, लेकिन हाँ। तो ये लघु है सत्व। और दूसरा प्रकाशकम, प्रकाशकम माने इसके संपर्क में आने वाली वस्तुएं प्रकाशित हो जाती ज्ञान के रूप में, उनका ज्ञान होता है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। सत्वम लघु प्रकाशकम। और एक और था इष्टम। इष्टम जो है, इष्टम माने ये क्या कहना चाहिए इसको, इसका अर्थ थोड़ा स्पष्ट नहीं हो रहा है। इष्टम प्रिय कह सकते हैं। हाँ, इसको देखते हैं। हाँ हाँ हाँ, ऐसे ही देखते हैं इसमें। प्रकाशकम इष्टम, इष्टम माने सम्मत दिया है इसमें। सम्मत हैं। इष्टम, इष्टम माने ये गुण सम्मत हैं किसमें? सत्व के। सत्व के रूप में ये गुण सम्मत है, माने लघु है, प्रकाशित करने वाला गुण सम्मत है सत्व के। ये 2 गुण इसमें बताए गए हैं, एक लघु और एक प्रकाशकम। अब इसके बाद है रजोगुण के कौन कौन से? तो रजोगुण के हैं उपष्टम्भकम यानी प्रेरित करने वाला, और चलम, चलम माने क्रियाशील, एक्टिव, एक्टिव दिखने वाला। तो उपष्टम्भकम, चलम, ये किसके गुण हैं? रजोगुण के हैं। माने जो, हाँ, वायु आप कह सकते हैं, जो चलम है, क्रियाशील है, एक्टिव है, और उपष्टम्भकम माने प्रेरक है, दूसरे को प्रेरित करने वाला, ये रजोगुण है। अब इसके बाद आगे है गुरु वर्णकम एव तमस। गुरु वर्णकम एव तमसः माने भारी जो है और नियामक जो है वो कौन है? तमोगुण है। तो इसमें आप देखिए, हाँ हाँ, तो ये पूरा इसमें आ गया। सत्व के 2 गुण इसमें बताए गए, एक लघु प्रकाशकम माने सम्मत हैं सभी गुण, है ना,
क्योंकि एक साथ आया ये। हाँ ठीक है, पित्त को हम कह सकते हैं सत्व गुण। और बात है हाँ सॉरी, बात है कौन सा ये अपना रज। हाँ हम्म। और तम जो है वो कफ है। हाँ, लेकिन इसमें कुछ कुछ ये अधिकता वाला गुण होगा ना। जैसे मान लीजिए बात है तो बात में अकेला रजस होगा, तो ये तो नहीं, सत्व भी कुछ अंश में होगा, बस रजस ज़्यादा होगा, ऐसा हो सकता है। हाँ बस। हम्म। बस अधिकता है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, त्रिगुण नहीं टूटता है। तो सत्व रज तम तो रहते हैं, बस अधिकता जिसकी हो। तो अब यहाँ पर सत्व के गुण है, लघु है, प्रकाशकम है। और ये जो रजगुण है, रजोगुण के है उपष्टम्भक माने प्रेरक है और क्रियाशील है। और ये जो तमस है वो गुरु है यानी भारी है, और वर्ण का माने नियामक है, ऐसा। फिर आगे प्रदीपवत, दीपक के समान कार्य करते हैं। इसका दीपक के समान थोड़ा देखते हैं क्या कुछ है। दीपक के समान व्यवहार करते हैं। जी इसका विपरीत माने प्रेरक माने आगे बढ़ाने वाला, और विष्टम्भकम माने रोक देना। जो आप बता रहे हैं तो रोक देना माने अवरुद्ध कर देना। तो ये जो है पूरा कार्य इसमें रहता है। अब दीपवत के अनुसार माने अगर कहें तो दीपक की जो ज्योति है वह कैसी है, सत्व गुण वाली माने हल्की है। और जो उसमें क्रियाशीलता आ रही है तो वो बात का रोग मान लिया जाए, मतलब लौ जो है वो हाँ क्रियाशील है, हल्कापन है, वो रजस है। और उसका जो तेल है वो कफ, मतलब क्या क्या कहने, तमस के रूप में है, ऐसा। तो प्रदीपवत अर्थतः प्रयोजन के अनुसार इनका व्यवहार होता है। तो माने अब इसमें हमने सत्व रज तम के गुण भी जान लिए, और उनकी प्रवृत्ति जो है दीपक के समान कार्य करते हैं, ये हमने जान लिया, सत्व रज तम। ठीक है, आगे बढ़े अगले कारिका के लिए। जी अब जो अगली कारिका है वह है हमारी मूल प्रकृति के लिए। मूल अब इसमें जी, अब इसमें जो है वह है अविवेक्यादेह सिद्धि त्रैगुण्यात, और फिर है विपर्याभावात। इसमें तत् है, ध्यान रखना, एक दोता है। तो यात में एकता ये और एक तत्, और फिर यहाँ पे आएगा विपर्या अभावात। अभाव है इसमें, ये अभावात। कारण गुणात्मकत्वात् कार्यस्याव्यक्तमपि सिद्धम। तो अब इसमें क्या है कि सत्वादि त्रैगुण्यात माने सत्व आदि जो त्रिगुण हैं, अविवेक्यादेह माने अविवेकी जो है शुरुआत से, अविवेक्यादेह माने आदि के जो धर्म हैं, कौन कौन से विवेक आदि जो धर्म हैं प्रकृति के, मूल प्रकृति के कौन कौन से अविवेक आदि जो धर्म है, माने सत्व आदि अविवेक आदेह जो धर्म है वो किसकी सिद्धि, पुरुषेह तत् विपर्य भावात कार्यस्य त्रिगुणात् कार्यस्य त्रिगुणात्मक माने तीन गुण के कारण जो सत्वरजतम है या अविवेक आदि जो गुण और हैं वह धर्मों की सत्ता, माने आदि जो धर्म है गुण है उनकी सत्ता सिद्ध होती है। माने प्रकृति अविवेकी है
तो त्रिगुण आदि सत्व रज तम आदि जो गुणों के कारण हैं वह सत्ता सिद्ध होती है। और पुरुष में तीनों गुणों का अभाव है तो उनका विपरीत यानी विवेक के सिद्ध होता है। कारण का कार्य का कारण और गुणों के स्वभाव से युक्त होने में मूल प्रकृति की सत्ता भी सिद्ध होती है। माने अब इसमें जो है मूल प्रकृति की सत्ता और पुरुष की सत्ता कैसे सिद्ध होती है, तो व्यक्त है अव्यक्त है, गुण है या नहीं है, इस आधार पर कहा गया कि सत्व रज तम तीन प्रकार के गुण प्रकृति के हैं, अविवेक आदि जो गुण है वो प्रकृति के हैं। तो ये सत्ता सिद्ध हो रही है किसकी? प्रकृति की, क्योंकि सत्व का विशेषता बताई गई है, रज की तम की, माने तीन गुणों की विशेषता बताई गई है। तीन गुणों की विशेषता के कारण वह अविवेकी है। लेकिन जो पुरुष है वह तीन गुणों से रहित है, तीन गुणों से रहित है। तो तीन गुणों से रहित होने के कारण, तीन गुणों से रहित होने के कारण वह जो है विवेक सिद्ध होता है, माने विवेकी है। कार्य का कारण और गुणों के स्वभाव से युक्त होने पर, कार्य अलग है, कार्य के गुण और कारण के गुण इनके स्वभाव से मूल प्रकृति जो है वह अव्यक्त भले लेकिन उसकी सत्ता सिद्ध होती, माने मूल प्रकृति है या नहीं है, मूल प्रकृति की सत्ता इसके कार्य के रूप से सिद्ध हो रही है। माने महत आदि से लेकर संपूर्ण दृश्यमान जो जगत है इसके सभी पदार्थ कैसे हैं? सुख दुख और मोहात्मक प्रतीत होते हैं। ये हम पहले पढ़ चुके। सुख दुख मोहात्मक क्रमशः सत्व रजतम है, अर्थात इन गुणों के कारण ही हमें सांसारिक पदार्थों में सुख दुख की अनुभूति होती है, क्योंकि कार्य में जो गुण है वो कारण में भी होंगे, कार्य में वही गुण है जो कारण में विद्यमान होते हैं और कार्य का कारण में विकसित रूप से रहता है। इसीलिए अव्यक्त आदि अप्रत्यक्ष पदार्थों में तीन गुण जो हैं, अव्यक्त आदि अप्रत्यक्ष पदार्थ जिसमें प्रकृति कह रहे हैं उसमें जो तीन गुण हैं उसकी सिद्धि होती है, पर पुरुष में नहीं है, पुरुष की सिद्धि नहीं होती है। साथ ही प्रकृति में और कौन कौन से गुण हैं, तो ऐसे पूरे जो प्रकृति के गुण हैं वो पूरे बताए गए हैं कि अविवेकी है, विषयत्व है, सामान्यत्व है, अचेतनत्व है, प्रसव धर्मित्व है, इस प्रकार के जो गुण बताए गए हैं। माने अविवेकी, त्रिगुण, विषयी और सामान्यता और अचेतन, प्रसव धर्मिता, इस प्रकार के जो गुण हैं वो सब सिद्ध होते जब एक दो गुण त्रिगुण के गुण सिद्ध हो गए, क्योंकि प्रकृति में वो सब है। प्रकृति प्रसव धर्मिता भी है, प्रकृति अचेतन भी है, प्रकृति सामान्य भी है, प्रकृति व्यक्त भी है, प्रकृति प्रसव धर्मिता भी है। तो इस प्रकार से सिद्ध होते कि सब प्रकृति के ही उत्पन्न कार्य हैं। इसके विपरीत जो पुरुष है वह नित्य तत्व में त्रिगुणों का अभाव है। त्रिगुणों का अभाव है तो माने ना तो उसमें प्रकाशक शक्ति है, ना ही वह प्रवृत्ति कर पाता है और ना ही वह नियामक हो सकता है। वह विवेकी है, अविषयी है, असामान्य है, चेतन है, अप्रसव धर्मी है। इस प्रकार का पूरा ये वर्णन इसका होता है। ये पूरा वर्णन पुरुष का और प्रकृति का दोनों का अलग अलग अंतर ये कर दिया। माने कार्य में जो गुण हैं, जब हम देख रहे हैं प्रकृति में सत्ता सिद्ध करनी है ना, प्रकृति की सत्ता सिद्ध करनी, तो प्रकृति की सत्ता सिद्ध कैसे होगी? तो प्रकृति की सत्ता सिद्ध ऐसे होगी जो हमें दिख रहा है उससे जो नहीं दिख रहा है उसको जाने। तो यहाँ पे जो कार्य रूप में दिख रहा है, पूरी प्रकृति में सत्व है, रज है, तम है, तो प्रकृति में त्रिगुण भी है तो इसके कारण में भी त्रिगुण होंगे। माने मूल प्रकृति है उसमें भी ये होंगे। और ये पूरी प्रकृति कैसी? अविवेकी है, तो जो मूल प्रकृति जो इसका कारण है वो भी अविवेकी होगी। इस तरह से कुछ दो का वर्णन करके सभी जो गुणधर्म है उनको सिद्ध यहाँ पे किया गया है कि इस प्रकार से प्रकृति की ये गुण हैं पर पुरुष की ये गुण नहीं है, क्योंकि पुरुष में ना तो सत्व है, न रज है, न तम है। जब सत्व रज तम नहीं है तो ना तो वो प्रकाशक होगा, ना ही वह जो है प्रवृत्त होगा, क्रियाशील होगा, और ना ही वह जो है नियामक होगा। तो इन दोनों में अंतर कर दिया सिद्धि के आधार पर। प्रकृति को तीन गुणों के आधार पर इसको कह दिया कि प्रकृति अविवेकी है ना। पहले तो त्रिगुणों का ही वर्णन किया, सत्व रज तम, फिर उसके आधार पर और सब कर दिया। जब हमने विशेषता पढ़ी थी व्यक्त की, अव्यक्त की, प्रधान और पुरुष की, पुमान, प्रधान और पुमान की विशेषता पढ़ी थी, तो उसमें अविवेक के पहले था और ये त्रिगुण भी था। तो इस प्रकार से पूरा सिद्ध होता है। ये स्पष्ट हुआ?
इसमें कुछ प्रश्न हो तो आप बताइए, इसको हम थोड़ा कठिन है। भावार्थ हम देखते हैं, आपको देखिए यहाँ पे तो ये है, प्रस्तुत कारिका में मूल प्रकृति के अस्तित्व को सिद्ध किया गया है, जिसकी सिद्धि सामान्यतः प्रत्यक्ष प्रमाण से संभव नहीं है, क्योंकि वह अत्यंत सूक्ष्म है, हम पहले पढ़ चुके। इसके लिए कारिकाकार ने सत्कार्यवाद के सिद्धांत और अनुभव प्रमाण का सहारा लिया है। किसकी सिद्धि के लिए? मूल प्रकृति की सिद्धि के लिए। तो मूल प्रकृति की सिद्धि के लिए पूरा सहारा लिया है। जिसमें क्या है, पहले बताया कि महत कहाँ ऊपर निकल गया, हाँ, महत से लेकर संपूर्ण दर्शमान जगत के सभी पदार्थ सुख दुख मोहात्मक प्रतीत होते हैं। इससे पूर्व की कारिका में हम ये प्रतिपादित कर चुके हैं। सुख दुख एवं मोहात्मक क्रमशः सत्व रज तम के गुणों का स्वरूप है, अर्थात इन गुणों के अस्तित्व से ही ये सांसारिक पदार्थों की सुख दुख की प्रतीति होती है, क्योंकि कार्य में वे ही गुण विद्यमान है जो कारण में रहते हैं। तो कार्य कारण का विकसित रूप होता है सत्कार्यवादी के अनुसार। तो यहाँ पे प्रकृति की विशेषता बताने की कोशिश की। अब आगे अव्यक्त के पदार्थ इसमें बताए गए हैं। हाँ, ये इसलिए अव्यक्त आदि अप्रत्यक्ष पदार्थों में सत्वरज तम की सिद्धि होती है। साथ ही इनके कारण हमें अविवेकी, विषयत्व, सामान्यत्व, अचेतनत्व और प्रसव धर्म, जिनका कारिका में वर्णन किया चुका, आदि धर्मों की सिद्धि भी होती है। इसके विपरीत पुरुष नामक सांख्य के नित्य तत्व में, नित्य है ये, त्रिगुणों का अभाव होता है। इसके कारण विपरीत भाव वाले हो गए हैं। तो इस प्रकार कारिका के उत्तरार्ध द्वारा इन विशेषताओं से युक्त सांख्य सम्मत अव्यक्त अथवा प्रधान के अस्तित्व की सिद्धि होती है। ये पूरे गुणों के कारण, माने पहले ये कह दिया कि ये पूरे गुण हैं, प्रकृति में कार्य के रूप में दिख रहे हैं, तो कारण में ये गुण होंगे, बस पुरुष में नहीं होंगे, क्योंकि पुरुष में सत्वरजतम नहीं है, जो कि पहले हम पढ़ चुके। ये पूर्व के आधार पर प्रकृति के वर्णन किया है। हम इसकी जो है PDF डाल देंगे, तो आप भी इसकी व्याख्या को थोड़ा और विस्तार से पढ़ लीजिएगा, तो और स्पष्ट से ये आ जाएगा विषय। मूल इसमें यही है कि मूल प्रकृति के गुणों का अस्तित्व को स्वीकारा है, सत्ता को स्वीकृत किया गया है, और इसमें सहारा लिया गया है पूर्व की कारिकाओं का। और त्रिगुण यानी सत्व रजतम की विशेषता करके सत्व रजतम के गुणों को बताया पहले कि सत्व के गुण ये हैं, रज के गुण ये हैं, तम के गुण ये हैं। तो ये गुण हमें प्रकृति में या कार्य में देखने को मिलते हैं। कार्य में देखने को मिल रहे हैं तो कारण में वो गुण होंगे। सत्कार्यवाद का सिद्धांत है कि जो गुण कार्य में दिख रहा है, भाई कार्य तो हमें दिख रहा है ना, प्रकृति सूक्ष्म, मूल प्रकृति सूक्ष्म है, पर मूल प्रकृति का जो कार्य है वो तो सूक्ष्म नहीं है ना, वो तो हमें दिख रहा है। तो ये देख लीजिए कि हमने जो देखना चाह रहे हैं कि मूल प्रकृति में ये गुण है, सिद्ध करना है, तो कैसे करेंगे? तो पहले हमने ये ले दिया कि कारण में जो गुण है वो कार्य में होंगे, ये सत्कार्यवाद कहता है। फिर ये कह दिया जो कार्य है उसमें सत्व दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तम दिख रहा है कि नहीं, प्रसव धर्मिता है कि नहीं, सामान्य है कि नहीं, अव्यापी है कि नहीं, इस तरह के पूरे गुण देख करके कह दिया जब कार्य में ये सब गुण दिख रहे हैं तो कारण में भी ये गुण यानी मूल प्रकृति में ये गुण होंगे। अर्थात मूल प्रकृति भी है, भले वो हमें दिख नहीं रही या महसूस नहीं हो रही क्योंकि वो सूक्ष्म है, पर उसका अस्तित्व है। ये सिद्ध करने की कोशिश यहाँ पर की गई है। ये है माने कार्य कारण सिद्धांत के आधार पर अव्यक्त की सत्ता सिद्ध की गई है, अन्वय व्यतिरेकी अनुमान के आधार पर। एक के होने पर दूसरे का होने का पदार्थ अन्वय है, माने ये जो हम पहले बताए थे कि एक के होने पर, हाँ, आग और धुआं का, हाँ हाँ हाँ, और एक के अभाव में आत्मा नहीं, हाँ, घटपट बटवारा, हाँ बिल्कुल। तो अब यहाँ पे वही है, तो इस आधार पे माने इसमें जो गुण है वो उसमें है, क्योंकि वो उसमें हमने देखे हैं। जो कार्य में गुण है वो कारण में गुण होंगे, जो कारण में गुण है वो कार्य में गुण होंगे।
जो कारण में गुण नहीं है वो कार्य में गुण नहीं होंगे। तो अन्वय व्यक्तिरेखी सिद्धांत से जो कार्य की सिद्धि हो गई है कि कार्य में त्रिगुणात्मक है, प्रसव धर्मिता है कार्य में, और ये सामान्य है कार्य, और इस तरह के पूरे जो गुण कार्य में है तो उसके कारण में भी वो गुण होंगे। अर्थात जो कार्य दिख रहा है मूल प्रकृति कारण में ये होंगे, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके प्रकृति में, तो वो सिद्ध किया गया है। अपमान जो है माने पुरुष जो है, उस पुरुष में ना तो सत्व का सिद्धि हुई, ना तम की, ना रजो की, माने त्रिगुण उसमें नहीं है। त्रिगुण नहीं है तो फिर सबके विपरीत वो आ जाएगा। तो माने पुरुष में ये सब नहीं है, प्रकृति में ये है, क्योंकि कार्य में दिख रहे हैं। अगर कार्य में ना दिखते, मान लीजिए कार्य में सत्व रज तम नहीं होता, कार्य में प्रसव धर्मिता नहीं होती, तो हम क्या मानते कि वो किससे संबंधित है? पुरुष से, क्योंकि पुरुष के गुण दिख रहा है उसमें। पर कार्य जो दिख रहा है हमें, कार्य माने दृश्य जगत मान लीजिए, कार्य माने महत और अहंकार और पंच तन मात्रा देख लीजिए, क्योंकि तन मात्रा भी तो किसी को उत्पन्न कर रही है ना, तन मात्रा भी पंच महाभूत बना रहे हैं। महत अहंकार आदि जो सप्त विकृति या प्रकृति है वो 16 विकार उत्पन्न कर रही है ना, विकृति उत्पन्न कर रही है ना। तो मतलब उसमें और 16 विकार है, उसमें भी पूरे गुण हैं। जो प्रकृति में मूल प्रकृति में गुण बताएगा वो पूरे के पूरे गुण महत अहंकार में भी है, पंचतन मात्रा में है, और वही पूरे के पूरे गुण आकर के अपने कार्य यानी विकृति 16 प्रकार के षोडशकस्तु विकार हो, तो वो जो है उसमें भी पूरे के पूरे गुण शामिल है जो प्रकृति में है। ये पूरा इसमें बताया गया है। तो इस तरह से है। बाकी और इसको व्याख्या हम करेंगे, हम भी अपने स्तर पे उसको और सरल समझाने की कोशिश करेंगे। बाकी आप इसको पढ़ लीजिएगा, हम PDF सेंड कर देंगे। ठीक है, फिर लगता है जी कल कक्षा आप बता दीजिए, कर लेंगे कल कक्षा कर लेंगे यदि आपको समय हो। हाँ, स्कूल शुरू होने वाले हैं और उससे पहले एक और